नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का पौधा है गुलाब का पौधा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी गुलाब के पौधे में सालों भर फूल आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके गुलाब के सारे जानकारी के बारे में बताऊंगी। कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो करके आप अपने गुलाब के पौधों में ढेरे फूल और कलियां पा सकते हैं सालों भर। दोस्तों, अगर गर्मियों का मौसम होता है तो हमारे गुलाब के पौधे को आप शेड एरिया में रख सकते हैं। उस टाइम आप शेड एरिया में नहीं रखेंगे तो हमारे गुलाब के पौधे में जो फूल आते हैं उसको जला देता है, सुखा देता है और हमारे पत्तियों को जला देता है। और अगर सर्दियों का दिन है तो सर्दियों में आप हमारे गुलाब के पौधे को पूरे 6 से 7 घंटे का धूप देना पड़ेगा। सोच लीजिए, पूरा दिन भर का ही धूप उसमें लगना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हमारे गुलाब के पौधे में फूल आता है, वरना हमारे गुलाब के पौधे में फूल नहीं आता है और हमारे गुलाब के पौधे में ग्रोथ भी नहीं होती है। दोस्तों, और दूसरा टिप्स है, दोस्तों गुलाब का पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, इसलिए उसको आप महीने में निराई गुड़ाई करना बिल्कुल ना भूलें। उसको आप महीने में नहीं तो 15 दिन में एक बार निराई गुड़ाई जरूर कीजिए, तभी जाके हमारा पौधा का ग्रोथ अच्छा होता है और उसमें अच्छी फूल और कलियां बनने की ताकत बढ़ती है। इस तरह से गुड़ाई कर लेना है। अब जितना हमारे पौधे की मिट्टी को गुड़ाई कीजिएगा उतना मिट्टी हल्का होता है और हमारे पौधे को ग्रोथ होने में मदद मिलती है। तो इसलिए आप इसको निराई गुड़ाई करना एकदम नहीं भूलिएगा और हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई जरूर कीजिएगा। और उसके बीच में जितने घास फूस निकलती है आप उसको हटा दीजिएगा। दोस्तों, और तीसरा टिप्स है, जो हमारे गुलाब के पौधे होते हैं उसका जो ग्राफ्टेड एरिया होता है उसके नीचे से ठीक शक्कर ब्रांच निकल आती है। जहाँ पॉलीथीन बांधा हुआ होता है उसके नीचे से शक्कर ब्रांच, जो शक्कर ब्रांच होता है दोस्तों, वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ये होता है। जो वो अगर वो ब्रांच निकल जाए तो उसमें एकदम से फूल नहीं आता है, फूल कलियाँ कुछ नहीं आती है, और जो हमारे ब्रांच की ग्रोथ होती है उससे भी वो ले लेता है और हमारा पौधा उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। जिसमें फूल आता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, जो शक्कर ब्रांच होता है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगता है। तो दोस्तों, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है और पहचानना। आप उसको कैसे पहचाने, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरा यहाँ से शक्कर ब्रांच निकला, ये देखिए, ये जड़ के सीधे नीचे से आया है, जहाँ ग्राफ्टेड एरिया है उसका नीचे से निकला है। और इसको आप देख सकते हैं, ये हमेशा 7 पत्तियों का होता है, इसमें उतनी अच्छी सी फ्लावरिंग नहीं होती है। देखो, ये वाला शक्कर ब्रांच है, बहुत किसी को पहचान में नहीं आता है दोस्तों, इसीलिए वो अच्छा सा ब्रांच काट देते हैं और शक्कर ब्रांच को रहने देते हैं, क्योंकि वो हेल्दी दिखता है इसीलिए उसको वो रहने देते हैं और उसमें से एकदम से फूल नहीं आता है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जब भी शक्कर ब्रांच को निकले आप देखें, उसे आप तुरंत यहाँ से कट कर दीजिए। और ये देखिए किस तरह से ये निकलती है, ये देखिए एकदम सीधा रहेगा। शक्कर ब्रांच का पहचान ही अलग होता है दोस्तों, उसमें फूल नहीं आएगा, वो 7 पत्तियों वाली होती है, इसीलिए उसमें फूल नहीं आता है। बहुत ब्रांच ऐसे भी निकलता है जिसमें हमारे बहुत फूल कलियां आती है, लेकिन उसकी पहचान होता है पत्तियों से। उसका पत्तियां अगर आप पहचान लीजिएगा तो फिर आप ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। और दोस्तों, चौथा टिप्स होता है, हम अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा पानी डाल देते हैं। ज़्यादा पानी डालने से भी हमारे पौधों में फूल नहीं आता है और हमारा पौधा धीरे धीरे डल हो जाता है। तो इसीलिए उसका हम हमेशा से ध्यान रखें कि उसका ड्रेनेज होल अच्छा रहे और हमारी मिट्टी में जब भी हम पानी डालें वो बाहर निकल जाए, जिससे मिट्टी हमेशा चिपचिपी नहीं हो। इस तरह का मिट्टी नहीं होना चाहिए जिसमें हम पानी डाल दिए और उसमें हमारा मिट्टी बहुत दिनों तक उसमें अब्जॉर्ब रहे। इसलिए दोस्तों, हमेशा ये बात देखिएगा, से मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और
ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उसमें नई ब्रांचेस भी निकलेगी और कलियां भी आएगी। और 5वां टिप्स है दोस्तों, हमारे गुलाब के पौधों की लाइट कटिंग। जब भी हमारे गुलाब के पौधे में फूल आ जाए और उसमें फूल जब सूखने लगे, इस तरह से फूल जब डेड होने लगे, तो हम उसकी लाइट कटिंग कर देंगे। इस तरह से 3 पत्तियों के नीचे से लाइट कटिंग कर देने से हमारे पौधे में नई नई ब्रांच निकलती है और कलियां, ढेर सारी कलियां बनती है। तो दोस्तों ये लाइट कटिंग करना भी आप बिल्कुल ना भूलें। आप लोग जब भी फूल आते हैं, फूल आके सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसका लाइट कटिंग कर दीजिए। और 6वां टिप्स है दोस्तों, लाइट कटिंग करने के बाद जब भी हम अपने ब्रांच में देखते हैं इस तरह से काला होके सूखने लगता है, ऐसे ही अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो और वो धीरे धीरे पूरे ब्रांच को सुखा देता है। तो दोस्तों लाइट कटिंग करने के बाद हम उसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालना नहीं भूलिएगा दोस्तों। लाइट कटिंग करने के बाद इस तरह से जहाँ हम लोग कट करते हैं इस तरह से हल्दी लगा दीजिएगा। ताकि हमारे ब्रांच सूखे नहीं। और 7वां टिप्स है दोस्तों, हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना के रखने। हम हमारे पौधे की मिट्टी को जितना एसिडिक बना के रखेंगे उतना हमारे पौधों में फूल और कलियों की संख्या बढ़ती रहेगी। दोस्तों एसिडिक बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप चाहे तो बाजार से फिटकरी ला सकते हैं। फिटकरी को आप 1 लीटर पानी में भिगो के आप 15 दिन में या महीने में एक बार अपने पौधे में डाल दीजिए। इससे होता है कि हमारे मिट्टी एसिडिक बनती है और हमारे जड़ों की बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर हमारे जड़ की ग्रोथ अच्छी होती है तो हमारे ऊपर तक जल्दी आते हैं और हमारे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है और नई कलियां भी आती है दोस्तों। और टिप्स नंबर 8 दोस्तों, टिप्स नंबर 8 में है फंगस और कीड़े का लगना। हमारे गुलाब के पौधे ही एक ऐसा पौधा है जो हमारे बगीचे में होते हैं और पौधे, लेकिन उसमें इतने फंगस और कीड़े का अटैक नहीं होता जो जितना हमारे गुलाब के पौधे में होते हैं। तो दोस्तों इस फंगस से छुटकारा पाने के लिए आपको करना क्या होता है, 1 चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है दोस्तों 1 लीटर पानी में, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से घोल लेना है। दोस्तों घोलने के बाद इसको आप एक स्प्रे बोतल में डाल लीजिएगा इस तरह का। होने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्प्रे कर देना। आपके जितने भी गुलाब के पौधे हैं जिसमें फंगस लगे हुए हैं या फिर उसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है सारे पौधे में। स्प्रे करने से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो पत्तियों में या कलियों में फंगस लगती है वो सारे दूर हो जाते हैं और हमारे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है और फूल भी बड़ी बड़ी होती है। इस तरह से स्प्रे कीजिएगा तो हमारे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी और पत्तियां हमेशा चमकती रहेगी, लाइट ग्रीन दिखेगी। दोस्तों लास्ट और आखिरी टिप्स है जो हम अपने पौधे में खाद कौन सा दें। दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे में नाइट्रोजन बहुत ही पसंद आता है। दोस्तों आप चाहे तो इस तरह केले के छिलके को सुखा के इसको मिक्सर में पीस के इसका पाउडर बना के भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो उसका लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो सबसे आसान लगे अब उसी खाद का उपयोग कीजिएगा। दोस्तों मैं तो यहाँ लिक्विड बना के डालूंगी अपने खाद में, क्योंकि केले के छिलके को जमा करके रखने में और सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसके लिए उतना टाइम रहने से फिर हमारा पौधा अच्छे से नहीं हो पाता है, खाद के लिए वो फूल नहीं दे पाता है। तो इसीलिए लिक्विड का ही बनाना बहुत आसान होगा। आप लिक्विड बना के डाल सकते हैं। पाउडर फॉर्म बना के डालिएगा वो तो और अच्छा है, लेकिन उसको सुखाने के लिए टाइम लग जाता है। दोस्तों अगर आप मार्केट का कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं तो आप घर में ही बहुत आसानी से
खाद बना सकते हैं। और अगर आप घर का ही खाद यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मार्केट में कौन सा केमिकल वाला खाद हमें दे देंगे और हमें पता नहीं चलता और हम उसकी मात्रा समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या किए हैं देख लीजिए। मैं यहाँ थोड़ी सी DAP ले ली हूँ, देख सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों आपको लेना क्या है, दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ दूसरा चीज़ प्याज के छिलके का पाउडर ले ली हूँ। दोस्तों आप चाहे तो प्याज के लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसे प्याज के छिलके को सुखा के पाउडर बना के रखी थी, इसीलिए मैं प्याज के छिलके का पाउडर ली हूँ। और इसमें तीसरा चीज़ मिलाएंगे दोस्तों, चाय पत्ती। चाय पत्ती चाहे तो आप जो चाय बनाते हैं उसको आप धो के सुखा के रख सकते हैं, या फिर नहीं तो आप फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच। दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ 2 चम्मच चाय पत्ती भी ऐड कर दी हूँ। अब आपको इसको यूज करना है हमारे गुलाब के पौधे में। और दोस्तों इसमें हम मिला रहे हैं चौथा चीज़ है जो वो है हल्दी। हल्दी मिलाने से दोस्तों जो फंगस और कीड़े हमारे कलियों और पत्तों में लग जाता है, उसे अब अगर हम मिट्टी में ही डाल देंगे तो सबका अटैक बहुत कम होगा, कम क्या ना के बराबर होगा। इसीलिए हमें हमेशा जब भी यूज करना है 15 दिन में एक बार हम अपने पौधे के मिट्टी में 1 चम्मच हल्दी जरूर यूज करें। खाद को यूज करना कैसे है, इस तरह से दोस्तों 1 चम्मच ले लेना आपको और इस तरह से साइड से दे देना है। दोस्तों ये मेरा गमला जो है 10 से 12 इंच का है, इसीलिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच डालूंगी। अगर आपका गमला 6 से 10 इंच का है तो आप उसमें 2 ही चम्मच डालिए। ये मेरा 12 इंच का गमला है, 12 से 14 इंच हो जाएगा, तो इसमें मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डाल रही। और आप खाद जब भी डालें दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपका मिट्टी हमेशा ड्राई होनी चाहिए, तभी आप खाद डालें। ये देखिए ये मेरा मिट्टी हमेशा भुरभुरी रहती है, तो इसमें मैं ड्राई खाद डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ 1 लीटर पानी डाल दे रही हूँ अपने पौधे में। अगर आप सूखा खाद देते हैं और आपका मिट्टी अगर ड्राई है तो उसमें पानी डाल देना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपकी मिट्टी गीली है और आप सूखा खाद डाल रहे हैं तो आप पानी नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। दोस्तों अगर मेरे बताए द्वारा आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका पौधा सालों भर फूलों से भरा रहेगा। ये देखिए जिस तरह से मेरा पौधा एकदम फूलों से भरा हो। ये देखिए मेरे जितने सारे गुलाब के पौधे हैं सब में कितने कलियां निकल रही है और कितने बड़े बड़े गुलाब के फूल आए हुए हैं। मेरे जितने सारे गुलाब के पौधे हैं देसी ब्रीड हाइब्रिड सब में मेरे भर भर के फ्लावर आए हुए हैं। ये देखिए सब में एकदम पूरा फ्लावरिंग हो रहा है। दोस्तों मैं हमेशा देसी खाद का ही यूज करती हूँ, सब एकदम ऑर्गेनिक। मैं कोई भी आज तक मार्केट का खाद नहीं यूज की हूँ। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।